देती हूँ, थैंक यू। जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला आप लोगों ने उसे पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया और देखा भी और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। आज मैं फिर आपके लिए मैं पोंचू का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया। पहले सबसे पहले तो 141 चेन लिए, ठीक है। ये चेन लेना तो सभी कोई जानते हैं और इसमें डबल क्रोशिया बनाने भी सभी कोई जानते हैं। और इससे पहले भी मैंने वीडियो में जो डाला था पोंचू उसमें मैंने ये बताया भी था। तो आज मैंने ये 141 चेन लिए, उस पर से ये पूरा 141 डबल क्रोशिया ले लिया। अब इसको बराबर कर लेते हैं। ये दो मिडल है, एक इस साइड और एक साइड। ये दोनों मिडल पे सेंटर लाइन चलेगा जो पोंचू को ये कॉर्नर बनाता है, जैसे ये वी बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम वी बनाएंगे। आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 6 चेन लिया, 3 तो डबल क्रोशिया हो जाएगा, फिर ये 3 चेन मिडल में आ जाएगा, फिर 1 2 3 और ये हो गया ये डबल क्रोशिया। तब और फिर 2 चेन लेंगे। तो ये पॉइंट छोड़ के हम दो गिनेंगे, 1 ये 2, ये थर्ड वाले में हम बिना फंदे के ये क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर ये 2 गिन के बिना फंदे के इसमें क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, तो फिर बिना फंदे के ये काउंट करके ये थर्ड वाले में 1 2, ये थर्ड वाला में हम डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 चेन लेके फिर ये 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन है बीच में, फिर ये एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए मेरा वी बन गया, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस पूरा हमको अगले सेंटर तक ले जाना है। फिर ये 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में बिना फंदे के 1 क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके फिर 2 चेन छोड़ के फिर थर्ड वाले चेन में बिना फंदा के 1 और क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और फिर 2 चेन छोड़ के ये थर्ड वाले में बिना फंदा के ये क्रोशिया, फिर ये 2 चेन लेके 1 2 ये छोड़ के थर्ड वाले में डबल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये मेरा वी बन जाए। देखिए इस तरह से। तो ये प्रोसेस अगले सेंटर तक हमको पूरा करना है। तो आइए करके बताते हैं आपको। फिर 2 चेन छोड़ के ये थर्ड वाले में विदाउट, देखिए ये विदाउट यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 2 चेन करके ये हम मिडिल में आ गए। देखिए यहाँ 1 क्रोशिया डबल क्रोशिया, देखिए ऐसे करते रहने से ये मेरा मिडिल आ गया। अब देखिए यहाँ मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा 1 2 3 ये डबल क्रोशिया होगा, 2 और 2 बीच में ऐसा फंदा बना है, इसी से ये दोनों पोंचू का दोनों साइड से कॉर्नर जाएगा, जो ट्रायंगल हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है बना हुआ। देखिए ये हो गया मेरा ये कॉर्नर, मतलब सेंटर, दो सेंटर। अब यहाँ फिर से 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ के ये थर्ड वाले में विदाउट फंदा बनाना है, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में विदाउट फंदा, फिर 2 चेन लिए, फिर 2 चेन छोड़ के ये थर्ड वाले में विदाउट फंदा। और फिर 2 चेन लेने के बाद ये 1 2 फंदा चेन छोड़ के थर्ड वाले में फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में जिसमें से मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसी में एक और फंदा। तो ये मेरा इस तरह से वी हो गया। फिर 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ के थर्ड वाला में विदाउट फंदा लेके एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके फिर 2 चेन छोड़ के थर्ड वाला में। तो इसी तरह हम पूरा ये वाला यहाँ तक बनाएंगे। तो ये आइए मैं बताती हूँ पूरा करके।
मैं ये मिडिल में आ गई हूँ। मिडिल में हमें 2 डबल भी बनाना है। तो ये तो एक डबल, सबसे पहले तो देखिए फिर से बताती हूँ। तो ये मैंने 2 चेन लिया, इस जगह पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लिया। ये जो मैंने स्टार्टिंग में ये जो 3 डबल चेन लिया था और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, ये मेरा ये एक सिंगल वी हो गया। अब इसको इसी में ज्वाइंट कर देना है। ये 3 जो हमने पहले चेन लिया था उसी में, देख लीजिए फिर से, ये स्टार्टिंग मैंने यहाँ 3 चेन लिया था और इसी में एक डबल क्रोशिया बनाया, तो मेरा ये एक वी हो गया। ये अभी मैंने जो इसमें बनाया ये एक वी। अब यहाँ हमें 3 नहीं 9 डबल क्रोशिया बनाया। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन हो गया। अब फिर इस वाले में, ये वाले में, इसमें हम एक, ये तो मेरा है ही, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 9 मेरा ये डबल क्रोशिया हो गया। ये जो मैंने ये सिंगल फंदा लिया था, तो सबसे पहले हम ये वाले में इसको ज्वाइन कर देंगे बिना फंदा के, ठीक है। फिर उसमें हम फिर 2 चेन लेंगे, लूज़ लेना है, टाइट नहीं। फिर ये वाला मिडिल वाला में भी इसे को ऐसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल फंदा से। फिर ये जो मेरा वी आया उसमें फिर हमें 9 चेन बनाना है, 9 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि किसी किसी का हाथ थोड़ा टाइट चलता है, किसी का लूज़ चलता है। अगर किसी का हाथ अगर टाइट चलता है तो यह 2 चेन के बजाय आप 3 चेन ले सकते हैं, और कि अगर लूज़ चलता है तो वो 2 ही चेन लेंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे विदाउट फंदा इसको ज्वाइंट कर लीजिए। फिर 2 चेन लेके इसे भी यहाँ पे ज्वाइंट कर लीजिए। फिर 1-2 फंदा लेके फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। तो ऐसा पूरा बना के इस यहाँ तक, ये मिडिल तक हमको इसी तरह आना है, ठीक है। तो पहले ये हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए ये मैंने तो 9 बनाया, फिर ये 2 चेन लेके यहाँ पे विदाउट फंदा यहाँ सिंपल चेन बनाया, ये क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर ये क्रोशिया। फिर ये अब ये जो मिडिल में हम आ गए हैं तो ये मेरा डबल भी है, तो मैं हम दोनों में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, ये 9। फिर ये वाले में भी हम 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। देखिए मेरा इस तरह देखने में लगे, यहीं से मेरा ये सेंटर लाइन चलेगा दोनों का मिडिल, यहीं से ये बढ़ते जाएगा और ये ऐसे से ट्रायंगल का रूप ले लेगा। अब फिर इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक इस मिडिल तक आएंगे, तो फिर 2 चेन लेंगे, फिर बिना फंदा के इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। जो मैंने उधर किया था ये प्रोसेस पूरा वहाँ तक हमको ले जाना है। तो ये पूरा वहाँ तक बना के आगे बताती हूँ। देखिए ये वाला में मैंने 9 डबल क्रोशिया बना लें। अब फिर 2 चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन लेके फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेके ये जो मैंने वी बनाया था इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2
3 4 5 6 7 8 9। और इसको यहाँ पे जो मैंने 3 चेन लिया उसी से इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देना। देखिए ये मेरा इस तरह से ये पोंचो बनेगा। इधर भी मैंने 5 काउंटिंग से लिया है, इधर भी मेरा ये 5 काउंटिंग से फ्लावर। इस तरह से भी ये मैंने 2 कलर से बनाया है ये पोंचो। आप इसे सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, डबल कलर से भी है या ट्रिपल कलर से, जैसे आपको मन। तो ये मेरा, फिर इसके आगे मैं ये बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए इस दोनों कॉर्नर पे मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसमें से हम दूसरा कलर यहाँ से जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से ज्वाइंट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये 3 चेन हो गया। फिर ये जो पहले वाले में थे इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया में ये हो गया। इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 ये 3। फिर इसी में यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है स्लिप स्टिच से। देखिए यहाँ पे ये नॉट जैसा बन गया। फिर हम यहाँ पे अगले वाले में एक फिर चेन लेंगे। फिर यहाँ दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 ये 3। फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे। फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस पूरे मैंने जो 9 डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ तक करना है। यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइंट कर देना, ठीक है। तो बिना फंदा लिए हुए फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। आप इसमें बीच में चेन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो हम बिना चेन के ही आपको बताते हैं। देखिए 1 2 ये 3 चेन ले लिए, इसको यहीं पे ज्वाइंट करना है, इसके ऊपर ही सिरे पे है, क्योंकि ये देखने में नॉट की तरह लगता है। देखिए ये वाले में जैसे यहाँ ऊपर नॉट जैसा बना है उसी तरह है। फिर इसमें वही हम 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ फिर ये 9 बनेगा। फिर यहाँ पे ये 3 चेन लिए, फिर यहाँ पे इसी में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करना है, जो नॉट जैसा बनेगा। तो ये प्रोसेस पूरा हमको यहाँ तक करना है। देखिए ये जो हम मिडिल वाला सेंटर में है, तो यहाँ 9 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ 9 डबल क्रोशिया। तो ये पूरे में इस टाइप से बनाना है। इधर भी बनाना है हमको, इधर भी बनाना है। बीच में एक 3 चेन का लाइन बनाना है जो सेंटर लाइन में होगा, और बाकी पूरे में इधर भी बनाना है। इस तरह से जिस तरह से इधर बनाए हम पूरे में बनाएंगे। तो हम बनाते हैं। आप बिना चेन के ही लीजिएगा। बीच में स्टार्टिंग में मैंने चेन लेके बताया था कि एक चेन ले लीजिए, लेकिन बिना चेन के ही बनाइए। चेन लेने से वो काफ़ी फैल जाएगा, तो चेन मत लीजिएगा। तो ये इसी तरह से देखिए ये नॉट बन रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये ऐसा वाला पूरे इसमें बनाएंगे। देखिए ये ऐसे बन गया। तो बाकी ये जो इधर बना है 1 2 3 4 ये 5, तो 5 हम इसी तरह जिधर इधर बनाए हम 5 इस तरह इधर बनाएंगे, और फिर ये जो मैं सेंटर में है तो इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो ये मेरा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट होगा। फिर थर्ड राउंड में हम पिंक कलर के ही उनसे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ये देखिए अब ये तीसरे लाइन में, थर्ड लाइन में
हम पिंक कलर के धागा से बना रहे हैं, मतलब 2 कलर के धागा से बना रहे हैं। तो अब ये इसमें पहला जो कलर का ये बनाए थे, अब सेकंड थर्ड लाइन में अब ये कलर बनाएंगे। तो पहले हम 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6। 3 मेरा डबल क्रोशिया का काम करेगा और 3 इसमें जो, जैसे ये एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये थर्ड वाले में अंदर से देखिए हम कैसे ज्वाइन करेंगे। ये अंदर से ये लेके ऐसे ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। इसमें 6 चेन लिए, अब एक फंदा, और ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में ये अंदर से क्रोशिया डाल के ऐसे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए मेरा ये हो गया, ये मेरा 3 चेन डबल क्रोशिया का काम करेगा और ये 3 चेन बीच में जाली का। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर फंदा लेके ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले से अंदर से ही ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन, ये फंदा लेके ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में, तो फिर 3 चेन, 3, ये 1 2, ये थर्ड वाले में, फिर 3 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में। तो इस तरह से हमको ये पूरे राउंड को इसी तरह कंप्लीट करना है। तो फिर कंप्लीट करके हम देखिए ये सेंटर से ये सेंटर में आते हैं, तो फिर इधर से आपको बताते हैं। ये सेंटर पे जो आ गए हैं, तो सेंटर पे भी हमको उसी तरह काउंट करके 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में बनाना है। तो हम ये इस तरह से ये पूरा राउंड को इसी तरह ये कंप्लीट करना है। तो ये हम सेंटर में भी आए हैं, तो 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये थर्ड वाले में इसी तरह बनाना। तो इस रो को इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए हम ये मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम ये जो पोर्शन ये वाला लाइन मैंने बनाया था ये वी वाला, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 चेन को फिर हम यहीं पे से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये मेरा वी बन गया। फिर इधर से जब ये कंप्लीट करें तो यहीं पे बनाएंगे, तो यहाँ डबल वी हो जाएगा। तो ये मेरा सेंटर लाइन हो जाएगा। अब फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, ये फर्स्ट वाले में पहले इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसमें इसी तरह सिंपल स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसको यहाँ से सिंपल स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे। अब हमको यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे ये पोर्शन पे ये 2 फ्लावर के बीच में ये जो गैप होता है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये 2 फ्लावर 1 2, यहीं से मेरा यहाँ फ्लावर अल्टरनेट बनाना है। तो अब हमको भी यहाँ बनाना है। तो फिर यहाँ 2 चेन हो गया, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया उसी में। तो ये मेरा यहाँ पे वी बन गया। मैंने लिए, फिर इसमें इसको सिंपल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3, फिर इसमें भी सिंपल स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देना, फिर 3 चेन, 3 हो गया, फिर इसको भी सिंपल स्टिच से ज्वाइन कर देना, फिर 2 चेन लेंगे। देखिए ये 2 फ्लावर के बीच में हम हमेशा ध्यान रखिए कि 2 फ्लावर के बीच में ये तीसरा फ्लावर बनेगा, ये भी बनेगा जो अल्टरनेट होगा। तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ये उसी में एक और डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से मेरा बनेगा। तो फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये 2 चेन हो गया, फिर यहाँ सिंपल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, फिर 1 2 3,
ये फिर इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है सिंपल स्टिच से। अब यहाँ पे फिर 1-2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सेंटर पे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर उसी में एक और डबल क्रोशिया। तो ये मेरा वी बन जाएगा इस तरह से। जो हमने स्टार्टिंग में जैसा बनाया था उसी तरह का ये पोजीशन यहाँ पे भी आ गया। तो फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटर लाइन आते हैं, फिर यहाँ से ये सेंटर लाइन तक कंप्लीट हो जाएगा, तब ये फ्लावर फिर यहाँ से बनेगा। तो ये सेंटर लाइन यहाँ पे आते हैं तो फिर बताते हैं आगे। ये पूरा सिलाई यहाँ तक बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये 2 चेन के बाद ये एक डबल क्रोशिया, फिर ये 3 चेन, फिर यहाँ मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया, तो ये मेरा वी बन गया। तो ये प्रोसेस जो इधर में बनाया ये पूरा यहाँ तक मेरा, यहाँ तक ये इसी तरह चलेगा। तो ये यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। चेन लेंगे, अब इसको सिंपल स्टिच से सुधर जाए। जो प्रोसेस मैंने उधर किया है, अब ये प्रोसेस भी हमको इस तरफ करना है और इसी तरह से ये लाइन को हम कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ तक बना के आ गई हूँ। अब यहाँ सेंटर में डबल वी बना है, तो ये यहाँ पे वी बनाने के बाद 2 चेन के बाद यहाँ ज्वाइन कर, 3 चेन के बाद यहाँ, फिर ये 3 चेन लेके मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। अब 2 चेन लेके ये सेंटर में, अब यहाँ पे डबल वी बनेगा। तो एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया। देखिए ये मेरा डबल वी बन गया। इसी को ध्यान देखना है कि ये मेरा जो ये डबल क्रोशिया यहाँ पे बना है डबल वी, यही दोनों साइड से मेरा सेंटर लाइन चलेगा। ठीक है, तो अब ये 2 चेन, फिर हमें यहाँ पे सिंपल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, फिर 3 चेन, फिर वही प्रोसेस करना है यहाँ तक। ये 3 चेन लेके यहाँ पे सिंपल स्टिच से ज्वाइन, फिर 3 चेन, फिर इसको सिंपल स्टिच से ज्वाइन। देखिए इसको ज्वाइन कर दिए, फिर 2 चेन लेने के बाद ये फंदा डाल के मैंने जो यहाँ पे पहला 6 चेन लेके यहाँ पे जो बनाया था डबल क्रोशिया वी, अब यहीं उसी जगह पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन। ओके, अब इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए मेरा ये डबल भी बन गया। अब इसी में क्या करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसमें 9 हमको डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसको सिंपल स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देना। फिर 1 2 3 ये चेन ले लिए, फिर इसको सिंपल स्टिच से यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब फिर फंदा लेके ये वाले वी में फिर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये मैंने 9 बना लिया। तो जैसे फर्स्ट राउंड में मैंने ये 9 डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये 9 हो गया। तो इसी तरह से ये बनते जाएगा। ये वाला भी लाइन इसी तरह कंप्लीट। 9 बनाने के बाद फिर इसे सिंपल स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। 1 मिनट, ये वाला में ऐसा ज्वाइन कर दिया सिंपल स्टिच से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 ये चेन लिया, फिर इसको इसमें सेकंड वाले में तो सिंपल स्टिच से ज्वाइन कर दिए। फिर बिना चेन के फिर यहाँ पे ये वी में ये ध्यान देंगे कि ये फ्लावर वी वाले में बनेगा, तब ये इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 7 8 9, तो ये वाला लाइन हमको इसी तरह ये कंप्लीट करना है यहाँ पर।
तो फिर जब यहाँ हम सेंटर पे आएंगे जहाँ यह डबल वी बना है, तो यहाँ 9, यहाँ 9, तो टोटल यहाँ पे 18 बनेगा। तो फिर ये रो भी इसी तरह कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आप ये वाला पर हर डबल क्रोशिया में यहाँ पे 3 चेन लेके फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देना, फिर 3 चेन लेके यहाँ ज्वाइन कर देना यहाँ डबल क्रोशिया में। तो ये इसी तरह से ये नॉट की तरह बनते जाए। तो ये हम लाइन ये कंप्लीट करते हैं। देखिए ये सेंटर पे हम आ गए हैं। तो फिर हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये मेरा 9 बन गया। अब फिर ये सेकंड वाले में भी हमको 9 बनाना है, नहीं यानी कि टोटल हमको 18 बनाना है डबल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 8, ये 9। देखिए मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो फिर इसको सिंपल स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर, फिर हमें यहाँ तक लाइन, ये फिर इसी तरह हमको ये प्रोसेस जो इधर मैंने ये प्रोसेस किया वही प्रोसेस इधर करना। तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये मेरा इस तरह से पोंचो तैयार हो गया। तो ये कंप्लीट करते हैं ये लाइन। तो ये लाइन कंप्लीट करने के बाद हम ये दूसरा कलर का धागा ऊन लेने के बाद फिर यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ 3 चेन लेंगे, फिर फंदा डाल के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर इसी में यहाँ पे ज्वाइंट करना। तो ये मेरा नॉट बन गया। फिर ये फंदा डाल के ये डबल क्रोशिया हम बनाए, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर इसी में ये ज्वाइंट करना है। तो ये मेरा नॉट बन गया। फिर डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पे 3 चेन लेके इसमें नॉट बनाना है। तो फिर ये इसमें, तो ये इस तरह से पूरे इसमें इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो जो मैंने यह पहला बार बनाया था ये वाला डिज़ाइन देख रहे हैं, ये वाला ये डिज़ाइन फिर यहाँ पे बनेगा। फिर जो ये प्रोसेस मैंने ये फिर सेकंड लाइन से फिर उसके बाद वाला लाइन, उसके बाद वाला लाइन फिर हम ये यहाँ से ये वाला जो फर्स्ट वाला लाइन में मैंने बनाया था वही प्रोसेस वहाँ बनाएंगे। देखिए ये सबसे स्टार्टिंग में तो 6 चेन लिए थे, फिर उसको सिंपल से जो डबल क्रोशिया से जोड़ दिए थे, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में मैंने जोड़ा तो ये लाइन। फिर उसके बाद वाला लाइन मैंने ये पहले 2 चेन लेके ज्वाइन किया सिंपल स्टिच से, फिर 3 चेन लिए, फिर उसको सिंपल स्टिच से जोड़ा, फिर 3 चेन लेके फिर सिंपल स्टिच से, फिर ये 2 चेन लेके फिर मैंने ये भी बने। तो ये प्रोसेस पूरा इसी तरह बनेगा। तो ये मेरा पोंचू इसी तरह बनेगा जो देखने में बहुत सुंदर होगा। तो देखिए मैंने ये पोंचू इस तरह से मैंने बनाया है। देखिए ये मेरा पोंचू इस तरह से मैंने बनाया। ये पोंचू देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये पोंचू आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।